भारत के टेलीकॉम सेक्टर में भूचाल लाने वाली सबसे बड़ी खबर सामने आई है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। पहले बीएसएनएल को सरकार ने पीछे से सहारा दिया और अब सीधे आसमान से इंटरनेट देने वाली स्टारलिंक कंपनी को हरी झंडी मिल गई है। इसका मतलब साफ है कि अब इंटरनेट सेवा के लिए न टावर लगाने की जरूरत पड़ेगी और न ही केबल बिछाने की। देश के दूर दराज गाँवों में, पहाड़ों में, जंगलों में और सीमाई इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड पहुंच जाएगा। यूक्रेन में जंग के दौरान जब सारे मोबाइल टावर तबाह हो गए थे, तब भी स्टारलिंक कंपनी ने पूरे देश को इंटरनेट से कनेक्टेड रखा था। अब वही तकनीक भारत में कदम रख चुकी है। इस फैसले से जियो, एयरटेल, वीआई और वोडाफोन जैसी कंपनियां को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देगा, जो न सिर्फ तेज होगा बल्कि कहीं भी कभी भी उपलब्ध रहेगा। माना जा रहा है कि स्टारलिंक की स्पीड 100 Mbps से ऊपर हो सकती है और खबर है कि स्टारलिंक अपनी इंटरनेट सर्विस की शुरुआती कीमतें भी इस तरीके से टेलीकॉम के गेम को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब देखना है कि भारतीय टेलीकॉम की दिग्गज कंपनियां इस चुनौती से कैसे निपटती है। दोस्तों, ये वही एलन मस्क हैं जो पिछले 2 साल से भारत में स्टारलिंक के कनेक्टिविटी से इंटरनेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कभी इनकी फाइल को आगे बढ़ाया ही नहीं, इसलिए इनका आज तक कोई भी कनेक्टिविटी भारत में नहीं आया है। लेकिन अब एक तरफ जियो, एयरटेल और वीआई मनमानी कर रहा है, तभी डेटा के दाम बढ़ा देते हैं तो कभी स्पीड गिरा देते हैं। लोगों को मजबूरी महंगा नेटवर्क झेलना पड़ रहा है, तभी स्टारलिंक ने गेम पलट दिया। सरकार को भी समझ आ गया कि अब वक्त है कुछ बड़ा करने का, और फिर जो हुआ उसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। संचार मंत्रालय ने रातों रात स्टारलिंक को सैटेलाइट कनेक्टिविटी देने का लाइसेंस दे दिया। लॉन्च से पहले ही स्टारलिंक ने ऐसे धमाकेदार ऑफर्स रख दिए जिनसे जियो, एयरटेल और वीआई के ऑफर उड़ गए। टावर और ब्रॉडबैंड का झंझट उड़ गया। अब इंटरनेट सीधे आसमान से कनेक्टेड होगा। अब ये भारत के डिजिटल भविष्य की शुरुआत है। दोस्तों, आपको पता हो कि जब 2016 में जियो ने लॉन्च किया था, तभी से यहाँ पे मार्केट में भूचाल आ गया था। तभी से भारत में एक डिजिटल क्रांति आ गई थी। पहली बार करोड़ों लोगों को बिना किसी शुल्क के हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिला था, बल्कि मोबाइल नेटवर्क की दुनिया बदल दी थी। एक सामान्य नागरिक तक भी 4G मोबाइल और 4G स्पीड जियो की मिल गई थी, जिसमें एक नई क्रांति आ गई थी। लेकिन अब 2025 में भारत में नई क्रांति आ गई है, जो एक ऐसा कनेक्शन देगा जो कि सीधा सैटेलाइट से कनेक्शन होगा। इस दुनिया के सबसे चर्चित और इनोवेटिव उद्यमी में से एक एलन मस्क की कंपनी को माना जाएगा। ये तकनीक भारत के डिजिटल भविष्य के लिए नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कहा जा रहा है कि स्टारलिंक की यह वायरलेस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सेवा उस डिजिटल क्रांति से भी बड़ी होगी जो जियो ने 2016 में भारत में लॉन्च किया था। इसकी वजह से सिर्फ इस हाई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यह सेवा वहाँ तक भी पहुँचेगी जहाँ तक भी आज तक कोई कनेक्टिविटी, न फाइबर केबल, न टावर, न कोई ब्रॉडबैंड, न कोई एयरफायर पहुँच पाया है। स्टारलिंक एक ऐसा समाधान है जो भारत के किसी भी कोने में सुदूर और आगरी, नागरी, सागरी, वागरी हर जगह पहुंच जाएगा और अनलिमिटेड सुविधा स्पीड से मिलेगी। ये उन लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो अब तक डिजिटल इंडिया के दायरे से बाहर रहे हैं। लेकिन इस क्रांति को पूरी तरीके से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि भारत में अभी जो इंटरनेट तकनीक प्रचलन में है वो किस तरीके से काम करती है और स्टारलिंक उससे कैसे अलग है। भारत में इस वक्त मुख्यतः 3 प्रकार से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। पहला मोबाइल डेटा, दूसरा फाइबर, दूसरा ब्रॉडबैंड एयर फाइबर। मोबाइल डेटा जो सिम कार्ड के जरिए काम करता है, दरअसल वह पूरी तरीके से वायरलेस नहीं होता। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, यूट्यूब देखते हो या फेसबुक चलाते हो या गेम खेलते हो, तो आपके मोबाइल से सिग्नल मोबाइल नज़दीकी टावर तक पहुंचता है और वहां से डेटा OFC के थ्रू आगे बढ़ता है। ये केवल ग्लोबल सर्वर से जोड़कर इंटरनेट डेटा को वापस आप तक फ़ोन तक पहुँचाता है। यानी कि आपका मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी OFC कनेक्टिविटी से चलता है, जहाँ से सिग्नल तो वायरलेस होता है, लेकिन ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है जो फाइबर के थ्रू होता है। तो उसको बोलते हैं फाइबर ब्रॉडबैंड, जो कि आजकल जियो फाइबर, एयरटेल, स्ट्रीम जैसे घर घर पहुँच रहा है। इस तकनीक में ऑप्टिकल फाइबर केबल आप सीधे आपके घर तक बिछाई जाती है और फिर एक वाईफाई राउटर के माध्यम से आपको फ्री इंटरनेट दिया जाता है। ये सेवा ज़्यादा स्थिर, तेज़ और भरोसेमंद होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा है इसकी भौगोलिक उपलब्धता। गांव उपलब्धता, शहर में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजिंग है, जो कि करोड़ों की लागत है। तीसरा है एयर फाइबर, जो वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा है।
जिसमें आपके घर तक कोई फाइबर केबल नहीं आती है, बल्कि एक डिवाइस राउटर रहता है जो छत पर लगाया जाता है और उसको नज़दीकी टावर से कनेक्टेड किया जाता है। यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पे फाइबर केबल या टावर नहीं है, लेकिन वहाँ तक टावर की पहुँच का नेटवर्क जो रहता है वो उसे कनेक्टिविटी दे के 5G स्पीड दे देता है, और इसीलिए ये पूरी तरह स्वतंत्र समाधान नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि उन इलाकों का जहाँ पे न तो केवल कोई जा सकता है न टावर खड़ा किया जा सकता है, जैसे कि लद्दाख की बर्फीली चोटियाँ, अरुणाचल के घने जंगल, राजस्थान के रेगिस्तान गांव या अंडमान निकोबार के छोटे द्वीप, तो बता दें कि आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें पार्ट 2 में हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। धन्यवाद। पूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।